दिल को छू लेने वाली एक दर्द भरी सैड स्टोरी इन हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी इन हिंदी में हम ममता की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है ममता की दर्द भरी कहानी। ममता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ममता का रंग गोरा था और वह दिख में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। ममता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी ममता के चाचा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम अमन है, वह किसी कंपनी में बड़े पद पर है और महीने के 50,000 कमाता है। ममता के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब ममता की मां ने ममता को लड़के की तस्वीर दिखाई तो ममता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। ममता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से ममता की शादी हो गई। अब ममता अपने बचपन के घर को छोड़ कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो ममता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। ममता की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति अमन पहले जैसा व्यवहार ममता के साथ नहीं करता था। ममता से वो चिड़ा सा रहता था। अमन अब न पहले जैसा ममता को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन ममता को पता चला कि अमन सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब ममता ने अमन से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं तो इस पे अमन ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। अमन के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन अमन का एक दोस्त ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में ममता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अमन भाई दिन भर उस घमंडी रजनी से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप अमन भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर ममता का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब ममता ने अमन से पूछा कि ये रजनी कौन है और क्या लगती है आपकी। अमन, मैं तुम्हें क्यों बताऊं ममता, मैं बीवी हूँ आपकी। अमन, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। ममता, तो फिर मुझसे शादी क्यों कि? अमन, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कली। ममता, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ रजनी को। जब ममता ने कमीनी कहा तो अमन ने गुस्से में ममता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। ममता के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अमन आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन ममता की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। ममता ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती था कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। अमन अब ममता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। ममता अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन ममता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ममता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को बता था कि ममता ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ ममता के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। ममता की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अमन और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अमन और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही ममता के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।